हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू। कौन है जिसको आपसे प्यार है? सो इट्स आ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको रिक्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिकॉज़ ये किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे रीडिंग करें, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैंने इस पे रीडिंग नहीं की थी इस टॉपिक पे। सो लेट्स से जान लेते हैं हु इज़ इन लव विद यू। कौन है जिसको आपसे प्यार है? हु इज़ दिस पर्सन, वट एवर द जेंडर, मेल और फीमेल, हु इज़ इन लव विद यू? हु इज़ इन लव विद यू? पॉजिटिव रहिएगा। We have Queen rising and we have two busy winning. Okay. Who is in love with you? सबसे पहले मैं सारे कार्ड ले लूँ and then I will tell you what's the energy is this. We have ain't shit. Maybe ये पर्सन किसी तरह से कोई स्केचिंग करते हैं, कोई टैटू मेकर हो सकते हैं, या कुछ फर्नीचर मेकिंग, जैसे फर्नीचर पे कोई डिज़ाइनिंग करना, समथिंग लाइक दिस। दिस पर्सन कुड बी अ डिज़ाइनर टू, जैसे क्लॉथिंग डिज़ाइन, इट कुड बी अ फर्नीचर डिज़ाइन। यस, वी हैव मैरिंग फॉर मनी। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है, जो इंसान आपसे प्यार करते हैं, दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड। अदरवाइज़ ये इंसान, जो भी, जिस इंसान को आपसे प्यार है ना, ऐसे लग रहा है, इस इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ लग्जरी, अ लॉट ऑफ मनी। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। सेम शिट डिफरेंट डे। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हो सकता है जिसने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से बैड हुआ है, बैड आपको ट्रीट किया है, या फिर किसी तरह से इस इंसान की मे भी आप लोगों में इंटरेस्ट ही आप लोगों की मनी को लेकर था इस पर्सन का। बट अभी ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है कहीं ना कहीं। इस इंसान ने अगर आप लोगों से किसी तरह से कोई ग्रीड रखी फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर, या फिर ये पर्सन ज़्यादा आप लोगों की मनी में इंटरेस्टेड थे, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान को लगता है कि इन्होंने गलत किया है, इनको आप लोगों की मनी में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए था, जबकि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप लोगों पे इस इंसान का ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इसको आपसे प्यार तो है, बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग अभी भी स्टिल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पावर। आप इस टाइम पूरी स्पॉटलाइट आप पे है इस इंसान की, और हो सकता है इस पर्सन के अलावा भी बहुत सारे लोग आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैनी पीपल आर डेफिनेटली क्लैप फॉर यू और क्लैपिंग फॉर यू स्टिल। बट मुझे दिख रहा है विद द क्वीन राइजिंग, ये इंसान, जो भी इस इंसान को आपसे प्यार है ना, ये पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके साथ ऑलरेडी गलत किया है, बट इनको लगता है कि अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों की एक तरह से माइंड सेट में, या फिर आपने जो भी अपनी लाइफ के गोल सेट किए हुए हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस चीज़ का। स्टिल इनको पता है कि आप लोग इस टाइम भी बिजी हो अपनी लाइफ में गोल को अचीव करने में, या फिर आप लोग सक्सेसफुल होने में। बिकॉज हो सकता है मे बी यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज, यस, बट इनको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो भी आपसे प्यार करते हैं ना, इनको लगता है कि अब जो है ना, इस इंसान को किसी तरह से कोई शिट नहीं करनी, ना ही इस इंसान के भी कोई मुझे बैड वाइब और इंटेंशन दिख रही हैं। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है शायद इस इंसान ने कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा बुरा बोला है, या फिर आप लोगों के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ बुरा किया है, बट अभी भी इस इंसान को कहीं ना कहीं आप लोगों से प्यार है। जितना आप लोग इस इंसान से दूर भाग रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को ना आप लोगों की तरफ कहीं ना कहीं प्यार हो रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन को इमोशनली अपनी तरफ जो है कहीं ना कहीं एक तरह से पुल दे रहे हो। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही क्वीन राइजिंग है कि यू गाइज आर डेफिनेटली राइजिंग। आप लोग ग्रो कर रहे हो, आप लोग ग्लो कर रहे हो, आप लोग अपनी इस तरह इस टाइम मुझे दिख रहा है, अगर इफ़ यू गाइज आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोइंग, सेल्फ ग्लोइंग, आप लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो ये इंसान को आपसे प्यार हो रहा है और प्यार है।
बिकॉज यही चीज़ें देख के इस इंसान को आपसे प्यार हो रहा है कि आपकी एक स्ट्रेंथ, आपकी एक पावर, आपका अपनी लाइफ में बिजी होना, अपनी लाइफ में फोकस करना, किसी भी तरह की कोई शिट्स हैं या कोई आपके बारे में ये पर्सन या कोई भी आपके बारे में क्या कह रहा है, आपका इस चीज़ को बॉदर ना करना। इस इंसान को डेफिनेटली इस चीज़ों से देखा जाए तो आपसे प्यार है इस इंसान को। बिकॉज इनको लगता है चाहे आपके साथ कुछ बुरा कोई बोलता है, आपके साथ बुरा करता है, आप अपने जो आपका गोल है, जो आपका मोटिव है लाइफ का, आप उस पर फोकस्ड हो। यस, बिकॉज़ रास्ते में आने वाला कोई भी इंसान जो कोई भी बार करता है या कुछ भी बोलता है, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इस पर्सन ने खुद भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा बोला है या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों पे कमेंट्स पास किया है। मे बी कुछ लोगों ने आप लोगों के करैक्टर पे कोई ना कोई बात की है, आपकी अपनी करैक्टर असैसिनेशन की है, जबकि ऑब्वियसली इस इंसान को अब लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इस इंसान को। बट कुछ ना कुछ है, इस इंसान ने आपको बोला है ऐसा। वी हैव गर्ल फाइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है, जैसे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस देख के इस इंसान को आपसे प्यार हुआ है। एंड राइट नाउ इस इंसान को पता है कि आप लोग भी जो हो ना, अब आर्ग्यूमेंट तो नहीं करोगे, बट यू गाइज आर डेफिनेटली फाइट फॉर योर सेल्फ। या तो ऑलरेडी आप लोग फाइट ऐसे कर रहे हो कि इस इंसान को बॉदर नहीं कर रहे हो, आप लोग की जो भी इस इंसान ने बोला है आपको, कोई भी चीज़ की आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। यस, बट इनको लगता है आप लोगों ने हर चीज़ को अपनी लाइफ में खुद फेस किया, अपने लिए खुद फाइट की है। आप में से कुछ लोग मे बी फाइटर भी हो सकते हो या काफ़ी ज़्यादा फिटनेस में हो सकते हो, रनिंग, जॉगिंग करना, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट इनको लगता है कि आप इस इंसान से दूर भाग रहे हो। येस, वी हैव अनबोदर्ड, आपको कोई चीज़ बोदर नहीं कर रही है। और यही चीज़ आपका अनबोदर्ड करना, हर चीज़ को या हर चीज़ को लेकर बहुत ही लाइट लेना, बहुत कूल रहना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे आपको अंदर कितना ही फ़र्क पड़ता हो इस इंसान की, कुछ भी इन्होंने जो भी किया आपसे पास्ट में, कोई कॉम्प्लीमेंट दी है, आपके बारे में कुछ ऐसा बोला है या आपकी रेपुटेशन की पे कुछ बात बोली है, तो आपको चाहे अंदर कितनी ही वो चीज़ बुरी लगती है, पिंच करती है, बट सामने आपका बिल्कुल अनबोदर है ना, कि आप चिल एक एटीट्यूड कर रहे हो या आपका बहुत कोल्ड बिहेवियर, बहुत कूल बिहेवियर, कि कोई रिएक्ट नहीं किया आपने इस इंसान को, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान को ना आपसे प्यार इन चीज़ों को देख के हो गया। और अभी भी स्टिल है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि हु इज़ इन लव विद यू, आपसे किस इंसान को आपसे प्यार है। इस इंसान को आपसे प्यार है जो आपने ये सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है। बिकॉज इनको लगता है आप ये आपके साथ बुरा नहीं कर सकते कुछ, और करना भी नहीं चाहते, बिकॉज ऑलरेडी जो करना था वो कर चुके हैं ये पर्सन। बट आपका हर चीज़ में बिल्कुल नॉन रिएक्शन होना ना, या फिर आप लोगों ने बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में रिएक्ट नहीं किया, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे प्यार करवा गई है। बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इंसान के पेशेंस का एक लेवल होता है, इस इंसान ने आपके पेशेंस को वो टेस्ट किया, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप इस चीज़ में पास हो गए हो इस इंसान की नज़र में। हो सकता है इस इंसान ने आपसे बहुत झगड़ा किया, बहुत लड़े हैं, बट आप लोगों को ये चीज़ कोई ज़्यादा बोदर नहीं आपने किया इस चीज़ को। बिकॉज यहाँ तो आपको अपनी पावर का पता है, आपको पता है आपने एनर्जी जो है अपनी ऐसे ही वेस्ट नहीं करनी आर्ग्यूमेंट्स में या किसी भी कॉम्पिटिशन में। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका जो एक कंपटीशन है वो आप खुद हो, अपने आप को इम्प्रूव करना है आपका, अनफेज्ड। या इनको ऐसा लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप चिल कर रहे हो। यही चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को मुझे लग रहा है टेंशन दे रही है, और ये पर्सन किसी तरह से कोई एडिक्शन हो गई है इनको। मे बी दिस पर्सन स्टार्टिंग टू टेक ड्रग्स। यस, एंड वी हैव इट्स अ क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं देख रहा है ये इंसान जो भी है ना, जिस इंसान को आपसे प्यार है, ये इंसान आप जैसा बनना चाहते हैं। इनको है कि आपके अंदर इतना ये सब कुछ चीज़ों को अनबोदर करने का एक टैलेंट या एक कैपेसिटी कैसे है इस चीज़ की। तो वो आपको जब देख रहे हैं तो ये आपसे ये चीज़ों को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना चाह रहा है ये पर्सन, ये आप जैसा बनना चाहता है ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी है। पर इनको लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपना चिल कर रहे हो, अपना एंजॉय कर रहे हो, यू गाइज आर सिंगल, बट स्टिल आप अपनी लाइफ में टोटली फ्री हो, टेंशन फ्री, आप किसी चीज़ को बोदर ही नहीं कर रहे हो, आप अनबोदर हो, चिल ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो। यस, हो सकता है इस इंसान की शायद इंटेंशन पास्ट में रही है आप लोगों से जो है ना वो शादी करने की, बट आपके पैसे के लिए शादी करने की। या तो मे बी आप लोगों ने उस टाइम या तो कोई इनके साथ उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, या फिर आपके भी गोल थे जिसकी वजह से आप लोग गोल पे फोकस थे। तो इस इंसान से उस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ आपको ऐसा बोला
जो कि आप लोगों को बुरा तो लगा, लेकिन आपने सामने इसके कोई रिएक्ट नहीं किया। चाहे मेल हो या फीमेल हो, जेंडर आप लोगों का कुछ भी है, सबके लिए रीडिंग है, बट वी हैव इट्स इनटू यू। बट स्टिल ये इंसान जो भी आप लोगों के साथ केमिस्ट्री फील करते हैं, इनको आपसे गुड एंड पॉजिटिव वाइब आती हैं। दैट्स वाई ये इंसान आप लोगों के साथ एक केमिस्ट्री अपनी बनाना चाहते हैं और रोमांटिकली आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को आपसे प्यार है। ये चाहते हैं कि अभी भी ओबियसली इंसान को आपसे प्यार है, बट ये चाहते हैं कि आप भी इस इंसान में उसी तरह से ही इन्वॉल्व हो जिस तरह से ये आपके साथ होना चाह रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान बैड एडिक्शन में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ एडिक्शन थी, बट अभी ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, एज इट इज़ वैसे ही होना चाहते हैं जैसे आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को चाहते हो। यहाँ पर इनको लगता है कि जिस तरह से आप लोगों को एक इंसान चाहिए, या आपकी जो प्रेफरेंस है एक पर्सन को लेकर, अपनी लाइफ में एक पार्टनर को लेकर, ये वैसे ही अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ही की तरह हार्ड वर्किंग, आप ही की तरह जो है अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान को आपसे प्यार है, इनको लगता है यहाँ तो आपकी वजह से ये इंसान एक अच्छे बने हैं, अपने अंदर इन्होंने चेंजिंग देखी है और आपके साथ जुड़ के अपने आप को फर्दर भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बट आपके साथ इनको लगता है कि ये अच्छी केमिस्ट्री बना सकते हैं। एंड ऑल्सो ये इस पर्सन को आपसे प्यार है, प्यार हुआ है, पहले इतना नहीं था ज़्यादा सीरियस, बट अभी दिख रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप इस इंसान को बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा इंसान बना सकते हो, या आपकी इन सारी नेचर को देख के, आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ देख के इस इंसान को आपसे प्यार हुआ है। तो दैट्स वाई इनको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो इनको भी आप अच्छा बना सकते हो, या आपने कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक अपना एक ऐसा इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ा है कि इस इंसान के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं खुद इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, और आप ही की कॉपी करके आप ही की तरह का बनना चाहते हैं, आप ही की तरह की अपनी मेंटालिटी बनाना चाहते हैं, और आप ही की तरह अपनी लाइफ में हार्डवर्क और स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। यहाँ तो स्टार्ट कर दिया हुआ इस इंसान ने। एन ऑफर, डेफिनेटली ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे प्यार है, सो दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग न्यू और समथिंग सीरियस। एनी हाउ लेट्स सी। ओके, वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स डेविल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान की कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ इस इंसान का बिहेवियर बैड रहा है, या फिर इस इंसान की ईगो कहीं ना कहीं आई है बीच में, जिस दैट्स वाई इस इंसान ने विद द एस ऑफ स्वॉर्ड आपके साथ चीज़ों को क्लियर नहीं किया, या फिर आपको कंफ्यूज किया, आपको इनसिक्योर किया, या इनसिक्योर करने की कोशिश की, और कुछ लोग आप में से हो सकते हैं इनसिक्योर हुए भी हो। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये विद द डेविल इस इंसान को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, बट इनको पता है इनकी कुछ अनक्लियर कुछ मूवमेंट, या फिर इनकी किसी चीज़ को अनकन्फेस करने से आप लोगों के बीच में एक तो दूरी भी आई है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ सो एडिक्टेड टू यू। काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है ये पर्सन, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और आप लोगों से चीज़ों को क्लियर करने के लिए, कन्फेशन करने के लिए आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। और आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी रही है ना, डेफिनेटली वो इस इंसान की नेगेटिव टॉक्सिक जो है वो थिंकिंग, या फिर इस इंसान की नेगेटिव इगोइस्टिक जो है वो पर्सनैलिटी रही है। दैट्स वाई आप लोगों के बीच में विद द एस ऑफ स्वॉर्ड चीज़ें जो हैं वो ना तो विक्टोरियस बन चुकी हैं, या फिर आप लोगों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं रह पाई। बट विद द जस्टिस राइट नाउ ये इंसान आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं विद द डेविल एंड जस्टिस इस इंसान की जो भी कोई कार्मिक पैटर्न थे या फिर कुछ ना कुछ जो भी इस इंसान ने आप लोगों के साथ अनफेयर किया है, राइट नाउ ये इंसान को आपसे प्यार है, और ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट, फेयर, बैलेंस्ड वे में जो है ना चीज़ों को क्लियर आउट करके आपके साथ आगे एक नया रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है इस इंसान के पास कहने को आपके लिए बहुत कुछ है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्लो में जो है वो आपको मैसेजेस इस इंसान की तरफ से जो भी आ रहे हैं वो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द डेविल एंड जस्टिस इस इंसान ने जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों के साथ की थी, जो भी कोई कार्मिक बिहेवियर किया था, उस इंसान को इस चीज़ का कहीं ना कहीं डेफिनेटली कर्मा मिल रहा है। इस इंसान ने जो आपको मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया, या आप लोगों के करैक्टर को किसी तरह से रूइन किया, या किसी तरह से भी आपको हर्ट किया, तो अब इस इंसान को बदले में वो सब कुछ मिल रहा है। यस, आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चाहा भी है कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ फेयर हो, इस इंसान ने जो गलत किया है इस इंसान को उस चीज़ का डेफिनेटली मिले, एक तरह से जो बैड किया उसका बैड कर्म उसको मिले, तो इस इंसान को मिल रहा है। बिकॉज ये इंसान जो है वो अब आपके लिए एक तरफ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, स्पेशली एट द नाइट टाइम। ये इंसान ऐसा लगता है आपके लिए लॉन्ग करते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, आप लोगों के साथ अटैच होने के लिए, आपके करीब आने के लिए। बिकॉज नाइट टाइम में इस इंसान को आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्गली कहीं ना कहीं जो है ना
वो एक एनर्जी महसूस होती है कि आपसे बात करें, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके बारे में जो कुछ बोला है या जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया है, गलत किया है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंसान आप क्लियर करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज़ जो जस्टिस पहले नहीं कर पाया ये पर्सन, अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ एक हार्मनी बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के साथ जो है आपके साथ ट्रीट करना चाहते हैं, और रिलेशन भी इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपके साथ बनाना चाहते हैं, बट विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ कन्फेशन, एक ट्रुथ के साथ। इंटीग्रिटी मुझे शो कर रहा है ये पर्सन करना चाह रहे हैं आपको। नंबर 15 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 111 एक न्यू बिगिनिंग का नंबर है, एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये जो भी इंसान है। बट ऑलरेडी ये पर्सन ने जो भी टॉक्सिसिटी की है ना, ये पर्सन उस चीज़ को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनके नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, इनकी बैड अनहेल्थी कुछ चॉइसेस या एडिक्शन की वजह से आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस रही हैं। यस, तो अभी ये इंसान जो भी है विद जस्टिस आप लोगों के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आप लोगों को अपना एक अच्छा साइड शो करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान को इसका कर्म मिल रहा है, या तो दैट्स वाई आप कर्मा के बाद जो है ना, ये इंसान अब आपके साथ सही वे से ट्रीट करना चाहते हैं। आप कन्फेशन करना चाह रहे हैं, जो कुछ गलत किया था उसके बारे में बहुत सारी आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो चाहते हैं। दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों के साथ जब तक इस इंसान का बैलेंस नहीं हो पाएगा, जब तक ये इंसान आपके साथ फेयर और ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, या कोई कन्फेशन या कोई कम्युनिकेशन ऑनेस्ट और एक तरह से फेयर नहीं करेंगे, तब तक इनको लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, डिस्टर्ब रहते रहेंगे। क्योंकि इंसान मुझे दिख रहे हैं काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि आपके बिना इस इंसान का जो है ना वो एक तरह से रहना बहुत मुश्किल हो गया है, जब से इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, या जो भी इन्होंने टॉक्सिसिटी की है उसके बारे में इस इंसान को महसूस हुआ है कि गलत किया। या सो वी हैव एम्पर, या आप हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की थी उनको डेफिनेटली कन्फेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है विद द डेविल एंड विद द एम्पर। ये पर्सन वैसे भी मुझे दिख रहे हैं हर चीज़ को चाहते रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग करें। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में भी द ब्लैक एंड वाइट हॉर्स डिफरेंसेस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रहे हैं, या फिर इस इंसान ने अपने और आपके बीच में डिफ्रेंशिएट किया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इंसान जो है वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, काफ़ी अथॉरिटाइज मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आप लोगों का आपस में बैलेंस नहीं बना, या फिर आप लोगों की रिलेशन जो है ना, या फिर कनेक्शन एक स्मूथली नहीं चल पाया। बट राइट नाउ हर चीज़ को ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया था, टॉक्सिक किया था, उसके कंसिक्वेंसेस ये पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं। और आपकी बार विद द 9 ऑफ कप्स ये इंसान बहुत ही हैप्पी वे में और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप लोगों को अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं रह पाएगा। दैट्स वाई सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, और बहुत प्योर हार्ट के साथ ये पर्सन अब की बार आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। So number 4, 9 is also important. 26, 29, 24, 21 ये मुझे एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अदरवाइज कुछ लोग मुझे यहाँ पे 40+ के भी दिख रहे हैं। यस, एंड जो ज़ोडिक साइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एरिस, कैप्रिकॉन, लिब्रा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है अभी तक। बट लेट्स सी, मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। हु इज़ इन लव विद यू? या वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो भी है ना, या तो ये पर्सन वो है जो ऑलरेडी मुझे लग रहा है आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी इनकी कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से यहाँ तो हो नहीं पाई। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है मैरिंग फॉर मनी। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन इज़ द वन, या तो ऑलरेडी आपसे मैरिड रहे हैं और इन्होंने हो सकता है आपसे पैसे की वजह से शादी की थी, बट कहीं ना कहीं बाद में वो चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक आपसे हो गई, या फिर फॉर सम ऑफ यू में भी आप लोगों का इस इंसान के साथ कोई इस टाइम सेपरेशन या डिवोर्स का इशू चल रहा है, और ये इस इंसान को भी स्टिल आपसे प्यार है। बिकॉज ये अपने आप को हर तरह से क्लियर करके, अपनी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी को रिमूव करके आप लोगों के साथ अभी भी कहीं ना कहीं एक हैप्पी बेस से कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है, बहुत कुछ ऐसे लग रहा है आपसे छुपा हुआ है इस इंसान की साइड से, जो अभी आपको रिवील करना चाहते हैं। जितना इनको आपसे प्यार है, दे रियली वांट टू एक्सप्रेस टू यू नाउ। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द हाई प्रेस्टिस बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते, या आपसे बहुत चीज़ें जो हैं इस इंसान ने रिवील नहीं की थी, आपसे हाइड की थी, और अभी आप आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे या तो आपकी फर्दर आगे इस इंसान के साथ एक फैमिली बन सके, या फिर ऑलरेडी आपकी फैमिली बनी हुई है, सेपरेशन चल रहा है, कोई डिवोर्स का इशू चल रहा है, तो वो चीज़ें रिजॉल्व करके आपके साथ एक हैप्पी फैमिली ये पर्सन जो है वो चाहते हैं रिबिल्ड करें।
सो यहाँ पे 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 22 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 22 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 21 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, 21 या 22। अदरवाइज़ या यहाँ पर 10 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो वाटर साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, बट पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड एरिस ये ज़ोडिक साइन काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।